नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश के परिकिरणन के बारे में, वो टॉपिक क्लियर हो गया था। आइए आज हम लोग जानते हैं कि किरण किसे कहते हैं। किसके बारे में जानेंगे? किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा पथ गति करता है उसे किरण कहते हैं। मान लीजिए, जैसे देखिए कोई प्रकाश है, ठीक। ये प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करेगा। कैसे गमन करेगा? सीधी रेखा में। इसे क्या कहते हैं? किरण। ये हो गया रास्ता, मान लीजिए ये रास्ता हो गया। इससे ये कभी भटकेगा नहीं, नीचे जाएगा नहीं ऊपर जाएगा, सीधी रास्ता में जिधर भी जाएगा पूरा सीधा ही गमन करेगा प्रकाश, उसी को किरण कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश कैसा गमन कर रहा है? सीधी रेखा में। उसके बाद देखिए कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? कहता है जब दो या दो से अधिक किरण एक साथ मिलता है तो उससे बनने किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग मान लीजिए अकेला हमारे साथ में दो चार लड़का और आ जाए तो हम लोग का क्या होगा? एक तरह से समूह बनेगा। सेना होता है, थल सेना हो, बहुत ऐसा सेना होता है सरकार के द्वारा जिसमें एक सेना मिल करके पूरा एक समूह बनता है। उसी तरह जो है एक एक किरण मिल करके सब क्या बनाता है? किरण पुंज। क्या बनाता है? किरण पुंज। जब दो या दो से अधिक किरण एक साथ मिलता है तो उससे बने किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे बने किरणों के समूह को, जैसे अपना लोग का एक समूह बनेगा, अगर लड़का लड़का 10 गो लड़का अगर एक साथ हो जाए, उससे जो एक समूह बनेगा उसको क्या कहेंगे? विद्यार्थी का किरण पुंज। एक तरह से मान लीजिए उसको भी किरण पुंज कहेंगे। कहा है कि जैसे किरण के समूह जब यहाँ बनेगा ना तो उसी को किरण पुंज कहते हैं, ठीक। अब देखिए किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है, लिखते हैं। समांतर किरण पुंज के बारे में समझते हैं। समांतर किरण पुंज मान लीजिए, जैसे देखिए ये एक किरण है, ठीक। ये भी चल रहा है सीधे, फिर उसके एक नीचे जो है उसी के समांतर फिर जो है एक किरण चल रहा है, फिर जो है एक किरण उसके नीचे एक समांतर, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे चलता है। सेम डिस्टेंस होगा, सेम दूरियां होगा, उस तरह से तीनों जो एक दूसरे के समांतर चलता है। मान लीजिए अभी अगर दोस्त आप लोग चल रहे हैं, दो चार गो दोस्त मिलकर के अगर साथ चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि समांतर चल रहे हैं। अगर बराबर पे एक लाइन पे अगर चलिएगा, बराबर पूरा हाथी के लाइन लगा करके एक तरह से क्या चलिएगा? समांतर। मान लीजिए एक लाइन यहाँ भी है, ये भी एक किरण हो गया, ठीक। मान लीजिए एक ठो दोस्त आपका इस किरण पे चल रहा है, एक ठो दोस्त इस पे चल रहा है रास्ता पे, एक ठो दोस्त इस पे चल रहा है। मान लीजिए एगो दोस्त आपका यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। इसी को क्या बोलते हैं? दोनों एक तीनों तो एक के लाइन में ना, समांतर एक जैसा लग रहा है, ऊपर नीचे लग रहा है ना, इसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और देखिए एगो होता है अभिसारी किरण पुंज। अभी मतलब होता है एक जगह कोई भी चीज का मिलना। एक जगह क्या चीज का? कोई भी चीज का मिलना। जैसे मान लीजिए ये भी किरण आ रहा है, ठीक। ये भी किरण जा रहा है, इधर से भी किरण जा रहा है, यहाँ से भी किरण जा रहा है, यहाँ से भी किरण जा रहा है, यहाँ से भी किरण जा रहा है। तीनों जो है जा करके चारों एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। एक ही बिंदु पर क्या होता है? मिल जाता है। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए चलेगा, सब किरण एक जगह जाकर के मिल जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखे आप लोग देखे होंगे कि प्रकाश पहले खरीदते होंगे, प्रकाश में एक लेंस होता था। अगर उस लेंस को सूर्य के रोशनी के सामने अगर रख देते तो वो क्या करता है? एक छोटा जैसा अगर कॉपी पे रख देते ना, पेज पे, कोई भी पेज पे, तो वो क्या करता था? पूरा प्रकाश को ऑब्जर्व करके एक जगह करके वहां लगता था आग लगा देता था। अगर आप लोग करके देखिए होगा, प्रकाश बॉक्स में देता है। तो ये हो गया अभिसारी किरण। वही क्रिया होता है अभिसारी, उसी के द्वारा अभिसारी क्रिया को अति किया जाता है किरण पुंज को। उसके बाद देखिए एक होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च होगा, ठीक। टॉर्च होगा, ये टॉर्च क्या करता है? इससे रोशनी निकलता है और रोशनी निकल के एक बिंदु से पूरा फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। एक यहां से टॉर्च से निकल के सब पूरा रोशनी क्या होता है? फैल जाता है। समांतर में देखिए एक दूसरे के नीचे चलेगा, ठीक। अभिसारी में देखिए कि एक बिंदु पर आकर के सब किरण मिल जाएगा। उसके बाद अपसारी में देखिए कि एक बिंदु से निकलता है, पूरा फैल जाता है। मान लीजिए इस सब का किरण यहाँ पे एक टॉर्च का अंदर में बल्ब होता है ना, यहाँ पे बल्ब होगा ना, उसी तरह यहाँ से जो है पूरा निकल के पूरा फैल जाता है।
इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज।